नंदिनी चुड़ैल की कहानी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। नंदिनी दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें चांदनी रात में झिलमिलाते तारों जैसी थीं और उसका स्वभाव उतना ही निर्मल और दयालु था। वह सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। नंदिनी के माता पिता किसान थे जो गांव के अन्य लोगों की तरह मेहनत से अपनी आजीविका चलाते थे। नंदिनी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसने बचपन से ही अपने भाई बहनों और माता पिता की जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था। वह अपने खेतों में काम करती, अपनी मां का हाथ बटाती और साथ ही गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी। नंदिनी की सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक। गांव के युवक उस पर मोहित थे और लड़कियां उसकी सादगी से प्रेरित। लेकिन जहां लोग नंदिनी की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग उससे जलते भी थे। गांव की कुछ महिलाएं और पुरुष उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या रखते थे। गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम ठाकुर वीरेंद्र था। ठाकुर का बेटा विक्रम नंदिनी को देखकर उसका दीवाना हो गया। उसने नंदिनी को कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन नंदिनी ने हमेशा उसे मना कर दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती विक्रम, नंदिनी ने कहा था। तुम्हारी नीयत सही नहीं है और मैं किसी लालच या दबाव में अपना जीवन नहीं बिताना चाहती। विक्रम के अहंकार को नंदिनी की यह बात सहन नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह नंदिनी को सबक सिखाएगा। गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया। उसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। गांव में पहले से ही अंधविश्वास का प्रभाव था। विक्रम ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उसने लोगों के बीच यह अफवाह फैलाई कि नंदिनी जादू टोना जानती है और उसी ने उस बच्चे पर कोई बुरा मंत्र किया है। धीरे धीरे गांव वाले विक्रम की बातों में आने लगे। लोगों ने नंदिनी पर शक करना शुरू कर दिया। गांव में जब भी कुछ बुरा होता तो लोग नंदिनी को दोष देने लगे। विक्रम ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए पंचायत में नंदिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पंचायत बुलवाई गई, जहां नंदिनी को अपनी सफाई देने का मौका दिया गया। मैं निर्दोष हूं, नंदिनी ने रोते हुए कहा। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन विक्रम ने अपनी झूठी गवाही और चालाकी से पंचायत को अपनी बातों पर यकीन दिला दिया। पंचायत ने नंदिनी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। उस दिन नंदिनी को गांव से निकाल दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल अब भी सच्चा और मजबूत था। उसने सोचा कि अगर गांव वाले उसे नहीं समझ सकते तो वह उनकी खुशी के लिए दूर चली जाएगी। नंदिनी ने अपने घर और अपने परिवार को अलविदा कहा और जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा साहस भी। उसने यह तय कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेगी। चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन नंदिनी ने खुद को शांत रखा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति दो। मैं निर्दोष हूं और मुझे यकीन है कि मेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। इस तरह नंदिनी का जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगा। उसने सोचा नहीं था कि आगे चलकर उसका नाम चुड़ैल के रूप में लिया जाएगा और वह न्याय की प्रतीक बनेगी। आगे की कहानी भाग 2 में जारी रहेगी।